हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं, बस उसे पूरा करने की साहस करें। कमी तो सब में है कुछ ना कुछ मेरे दोस्त, बस वो कमी को पूरा करने की कोशिश करें। मैं प्रीतम राजा, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट में। तो आज का जो चैप्टर है वो है रीजनिंग के लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं। सिटी अरेंजमेंट करेंगे बैठने की क्रम को। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। तो चलिए चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 पे, और सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। 6 विद्यार्थी हैं ए बी सी डी ई और एफ एक बेंच पर बैठे हैं तो बैठे हैं। 6 विद्यार्थी अगर बोला जा रहा है एक बेंच पे बैठा है, वो नाम कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो, सोहन मोहन टोहन कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी दे दे, एक्स वाई जेड कुछ भी दे दे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन यहां पे नहीं होएगा। चलिए यहां पे डाउट क्लियर हो गया। अब आइए देखिए 6 विद्यार्थी बैठा हुआ है, ठीक है। बी एफ और डी के बीच में है। बी जो है कहीं पे एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। ई ए और सी के बीच में बैठा हुआ है। ई ए और सी के बीच में बैठा हुआ है। ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। सी डी के बगल में नहीं बैठा है। बताएं कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। ए के ठीक दाएं बोल रहा है, तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि आपको दाएं बाएं को याद रखना होगा। दाएं बाएं को याद रखना होगा, आपके दाएं और आपके बाएं। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों। आपका जो दाया बाया है ना, आपका जो दाया बाया है, जैसे कि राइट लेफ्ट होता है ना, तो इस चीज को आपको याद कीजिएगा। ये याद करने की चीज है। दाहिना बोलता होगा तो हाथ उठाते होंगे, बायां बोलता होगा तो हाथ उठाते होंगे, है ना। तो बस इस चीज को याद करना है ही नहीं, ठीक है। तो दाएं बाएं ये तो आपको याद हो गया। बस कभी भी ऐसा सवाल को बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप खुद को इमेजिन कीजिएगा कि उस जगह पे हम खुद बैठे हुए हैं, उस जगह पे हम खुद बैठे हुए हैं। ये आपको मने मने आपको इमेजिन करना है, मने मने आपको सोचना है कि उस जगह पे हम खुद बैठे हुए हैं। इसलिए कि आपको दायां बायां आपको याद रहेगा कि आपका दायां क्या है और आपका बायां क्या है, बस यही होता है, ठीक है। और इसमें एक और सवाल देता है, जैसे कि आपको दे देगा कि उत्तर की दिशा मुंह करके बैठा हुआ है ना, और दक्षिण की दिशा मुंह करके बैठा हुआ है। तो आप उत्तर की दिशा में अगर मानते हैं, अगर आप ऐसे खड़े हैं, तो आपकी ये जो दिशा जो पड़ेगा ना, ये सामने, ये हमेशा उत्तर होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा आप। ये नहीं अपना घर की दिशा को नहीं याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। आप बस यहां पे डाउट क्लियर कर लीजिए। आप अपने घर की दिशा को नहीं याद करना है कि आप जहां पे हैं, जो स्थान पे हैं, वहां से पूरब किधर है, वहां से पश्चिम किधर है, वहां से उत्तर किधर है और वहां से दक्षिण किधर है। इस चीज को याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। इस चीज को याद नहीं रखना है, सवाल के अनुसार याद रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए उत्तर बोला जाए तो आपका उत्तर यह हो जाएगा, आपका उत्तर यह हो जाएगा। ये सामने हो गया, ऐसे मान लीजिए, ये सामने हो गया, आप ऐसे मान लीजिए, ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। और दक्षिण बोला जाए तो ये हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा आपका दक्षिण। इस चीज को आप ध्यान रखिए, नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा और ये आपका पूर्व हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। मतलब दाएं जो होता है ना, ये जो दाहिना हाथ है ना, ये आपका पूर्व हो जाता है और ये आपका पश्चिम हो जाता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक नॉलेज था यहाँ पर। इस चीज को हम सिंपल सी बात समझाए हैं कि कितना लोग क्या करते हैं कि अपने जहां पर बैठे हुए वहां पर से याद करेंगे कि पूरब किधर है पश्चिम किधर, उसको याद नहीं रखना है। आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो वहां पर पूर्व दिशा देखने जाइएगा, क्या किधर है पूर्व किधर है पश्चिम, नहीं ना, ठीक है। तो सवाल को बस देखिए, सवाल को समझिए। चलिए बस इतना ही बेसिक था। अब बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए कि बी जो है ना, बी मतलब विकास मान लीजिए, कुछ भी हो, नाम कुछ हो, उसको पहला अक्षर बी दे दिया। तो बी जो है वो एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है। एफ और डी के बीच में मतलब मान लीजिए यहां पर 3 मित्र का बात हो रहा है, 3 विद्यार्थी का यहां पे चर्चा हो रहा है। तो 3 विद्यार्थी का अगर चर्चा हो रहा है तो बोला जा रहा है यहां पर बी जो है ना वो बीच में है, बीच में बैठा देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए बी को हम लिख लेते हैं। यहां पे 6 दोस्त हमको पुराना है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 दोस्त, 6 मित्र हो या विद्यार्थी हो, ये 6 बैठे हुए हैं,
6 आदमी बैठे हुए हैं, 6 आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है। आप इसको समझाने के लिए हम बतला रहे हैं कि मान लीजिए ये आदमी हो गए, हम समझाने के लिए मेरे दोस्त बतला रहे हैं, ये सब का कोई जरूरी नहीं है, ये सब का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ हम समझाने के लिए बतला देते हैं कि 6 गो दोस्त मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि ये बैठे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे 6 गो मित्र बैठा हुआ है, 6 गो विद्यार्थी बैठा हुआ हो या दोस्तों मित्रों कुछ भी हो, क्या दिक्कत है, 6 गो आदमी है ना, है कोई दिक्कत नहीं। 6 गो जानवर भी होता तो फिर भी हम बैठाते हैं ऐसा ही, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में जानवर भी शरीफ होता है, ये बात जानते हैं ना बाबू, पढ़ाई लिखाई में जानवरों शरीफ होता है, समझे बबुआ। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख, क्योंकि उसमें लाइन से बोला जाएगा बैठाने के लिए, तो लाइने से ना बैठेगा, ऐसे तो बैठने वाला है, ऐसे तो आदमी तो बैठता ही नहीं है, जानवर क्या बैठेगा खा। चलिए, तो सवाल में बोला जा रहा था बी जो है एफ और डी के बीच में है। आप देख लीजिए बीच में है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर हम लिख लेंगे, कहीं पर भी हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए बी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, बी को हम भैया यहाँ पर बैठा लिए, बी को हम यहाँ पर बैठा लिए, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है एफ और डी के बीच में है, एफ और डी के बीच में है, तो डी को हम यहाँ पर बगल में लिख लेते हैं, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, डी और एफ। आप देख लीजिए इतना चीज तो पूरा हो रहा है ना सवाल में, इतना चीज जो दिया गया उसको तो हम कर लिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पर क्या होता है, हमेशा गलती होता है, इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक रखिएगा। आप डबल लाइनिंग बनाइएगा ऐसे सवाल के लिए मेरे प्यारे मित्रों। हम ना इसे लगा लिए, यहां पर दाएं लिख लीजिएगा और यहां पे बाएं लिख लीजिएगा, डबल लाइनिंग बनाइएगा, डबल लाइनिंग बनाइएगा। उससे आपको फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है, इस चीज को गौर से समझिए कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी बीच में है, बी को तो बीच में बोला जा रहा है, कंसेप्ट एकदम क्लियर करते हुए चलना है बबुआ। देखिए देख लीजिए मजा आ जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर तो बी को तो बीच में बैठा दिया, लेकिन डी को हम इधर लिखेंगे कि इधर ही तो नहीं बताया, बताया कहिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो बताएगा, वो बताएगा। चलिए हम यहाँ पर बी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी को यहाँ पे लिख लिए, अब एफ को यहाँ लिख लेते हैं और डी को यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दो को बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, एगो कोई ना कोई तो सही होगा, एगो कोई ना कोई तो सही होना ही है, ठीक। लीजिए ये हम समझने के लिए बोल रहे हैं, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, अब बोला जा रहा है ई जो है, ई ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में है, ई जो है ए और सी के बीच में है, तो हम यहां ले लेते हैं ए, ठीक है, यहां ले लिए ए, है ना, और यहां ले लेते हैं सी, यहां ले लेते हैं सी, ठीक है, और ई को लिख लेते हैं यहां, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लिए यहां। आप इस चीज को सेम करेंगे, यहां पर भी 1 2 3, ठीक है। अब यहां पर लिख लेते हैं सी, बीच में ई को दे देंगे और ए लिख देंगे यहां, ठीक है, ए लिख देंगे यहां। मतलब ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ई को बीच में बोला जा रहा है, इस चीज को समझिए, बहुत ही मजा आएगा। ई को बीच में बोला जा रहा है, बी को बीच में बोला जा रहा है, लेकिन ए को किधर लिखना है ये तो इसमें बोला नहीं गया, हम अंदाजे ही बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला तो बोलवे करेगा, देखिए कैसे बोलता है सवाल में, इस चीज को देखिए, ए जो है ना, ए जो है, ए जो है ना, ए को बोला जा रहा है एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, तो एफ और डी के बगल में ए यहां पर है, तो कहिएगा ई वाला चीज तो गलत हो गया, ई लाइनिंग गलत कह रहा है। बात को समझिए, यहां पे बोला है ए जो है, ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, तो यहां पर बगल में बैठा हुआ है, तो ये गलत है, बगल में कैसे बैठ जाएगा, तू बगल में बैठ ही नहीं सकता है, ये गलत हो गया, इसको हम गलत कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब देख लीजिए, अब बोला जा रहा है सी डी के बगल में नहीं बैठा है, अब सी देख लीजिए डी के बगल में नहीं बैठा है, इसका मतलब डी इधर था, डी इधर है, ये तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। बताएं कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो ये वाला सवाल, ये वाला लाइनिंग जो लाइनिंग था, ये मेरा हो गया था रॉन्ग, ये हो गया था गलत, ठीक है।
अब देख लीजिए, अब क्या बोला जा रहा है, बताएं कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। ए के ठीक दाएं, ए के ठीक दाएं ई बैठा हुआ है। ए के ठीक दाएं ई बैठा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल को समझ में आया? ए के ठीक दाएं ई बैठा हुआ है। ए के ठीक दाएं कौन क्या बैठा हुआ है? तो ई बैठा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा? तो ई निकल के आ जाएगा। आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ई बैठा है। ए के ठीक दाएं कौन बैठा है? ए के ठीक दाएं ई बैठा है। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो नोट करते जाइए। इसमें दाएं बाएं को आपको याद रखना जरूरी है। और डबल लाइनिंग कभी भी बनाइएगा तो डबल लाइनिंग बनाइएगा, उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। उससे क्या होगा कि एगो आपका तुरंत जो है से गलत निकल जाएगा, इसको काट के हटा दीजिएगा, एगो आपका सही निकल जाएगा। इसमें यह फायदा होता है मेरे दोस्तों। ऐसा सवाल कभी भी बनाइएगा तो इस चीज को याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि आपको डबल लाइनिंग बनाना है। डबल लाइनिंग बनाने पर क्या होगा कि आपका एक लाइनिंग गलत हो जाएगा और एक आपका सही हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान से रखिए। अगर आप सिर्फ एक बनाते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि यहाँ बी को किधर बैठाना है और ए को किधर बैठाना है, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए डबल लाइनिंग बनाइए। चलिए चलिए चलते हम लोग सवाल नंबर 2 पे। बने रहिए वीडियो के साथ। मित्र, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सी ए और ई के बीच में बैठा है। डी किसी छोर पे नहीं बैठा है। बी ई के निकटम दाईं ओर बैठा है। एफ दाईं छोर पर नहीं है, लेकिन डी ई के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्न में से डी के दाएं ओर कौन बैठा है? डी के दाईं ओर कौन बैठा है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल में जो है डी की दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, थोड़ा टफ लेवल का सवाल है। लेकिन टफ लेवल का नहीं कीजिएगा तो फिर एग्जाम में कैसे बनाइएगा? एग्जाम में मेरे दोस्तों हलवा सवाल नहीं पूछता है, टफ लेवल का पूछता है। हलवा तो आपको बनाना है सवाल को। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल बोल रहा है, सवाल में तो देख लिए ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें देख लीजिए उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। अगर बोला जाता दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ है तो हम लोग वैसा सवाल को भी देखेंगे, बड़ी ही मजा आएगा। पूरा कंसेप्ट को आज क्लियर करवा देंगे मेरे प्यारे मित्रों। देख लीजिए, उत्तर की ओर मुख बोले तो हम आपको बेसिक में ही पहले बताए थे, उत्तर मतलब सामने। ये मेरा उत्तर होता है और ये मेरा दक्षिण होता है। मतलब दक्षिण को आप नीचे लिखिएगा, दक्षिण को आप नीचे, उत्तर को ऊपर। ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम। इस चीज को याद रखिएगा। ये हो गया मेरा उत्तर, सामने होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, नीचे होता है दक्षिण। ये राइट मतलब दाएं होता है पूर्व, ठीक है, और बाएं लेफ्ट होता है क्या? पश्चिम। तो इस चीज को याद रखना है। ये बात हम आपको बेसिक में ही हम आपको समझाए थे। इस चीज को बस क्लियर रखिएगा, सवाल एकदम चुटकी में बनेगा। चलिए, तो उत्तर हम लोग लिख लिए, उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या? हम जिस एंगल में अभी है मेरे प्यारे दोस्तों, हम जिस एंगल में और आप जिस एंगल में बैठे हुए हैं, मान लीजिए सामने उत्तर है और सामने उत्तर ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। ये मत समझिए कि आपके घर के सामने अगर वो आप बैठे हुए पूर्व की दिशा घूम कर ना तो पूर्व हो गया, तो वो नहीं होता है, वो नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। सवाल में हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी एंगल में बैठ जाइए, वो सामने उत्तर की दिशा होता है, सवाल ये कहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिए। चलिए, तो आए के सवाल को हम देखते हैं। आए के सवाल है, सी ए और ई के बीच में बैठा हुआ है। अब सी जो है ई और ए के बीच में बैठा हुआ है। सी को देख लीजिए, सी जो है ए और ई के बीच में बैठा हुआ है, ए और ई के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, डी किसी छोर पर नहीं बैठा हुआ है, डी किसी छोर पर नहीं, तो डी बीचे में होगा। डी मान लीजिए जो है ना इधर है और ना इधर बैठा हुआ है, ना इधर है ना इधर है। सवाल बड़े ही टॉप लेवल का सवाल है, तो इसको हम लिख लेते हैं ए और सी, ए और सी जो है ए और ई के बीच में बैठा है। यहां पर लिख लीजिए ए और ई, यहां पे लिख लीजिए ए और ई को यहां पे लिख लीजिए और सी को आप बीच में लिख दीजिए, सी को बीच में लिख दीजिए।
अब यहाँ पर आप लिख लीजिए ई को लिख लीजिए, सी को लिख लीजिए और ए को लिख लीजिए, ए को लिख लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे डी किसी छोर पर नहीं बैठा है। डी किसी छोर पे मतलब डी ना इधर बैठा हुआ है ना इधर बैठा हुआ है, तो डी को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। देखते हैं क्या होता है। डी को हम यहाँ पे बैठा दिए, डी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, डी को हम यहाँ पे बैठा दिए। अब बोला जा रहा है बी ई के निकटम दाईं ओर बैठा है। अब बी जो है ना, बी ई के निकटम दाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, बी जो है ई के निकटम दाईं ओर बैठा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये जो 3 को लिखे थे, ये जो लिखे थे, इसको हम फिर यहां पर भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर ई को लिखते, ए को लिखते, तो उसके बगल में तो आना चाहिए ना। तो बगल में सवाल को पूरा कभी पढ़ के पहले समझ लीजिएगा पूरा, उसके बाद बनाइएगा तो मजा आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या बोला जा रहा है उसको देखिए। बी जो है ई के निकटम दाईं बैठा हुआ, तो दाईं यही है ना, ई के दाईं यही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर बी आ जाएगा, यहां पे बी आ जाएगा। और यहां पर ई हो गया बाईं। यहां पर देख लीजिए, अब ये वाला रॉन्ग हो जा रहा है, अब ये वाला रॉन्ग हो रहा है, ये वाला अब गलत साबित हो गया। देख लीजिए, ई बोला जा रहा है बाएं, है ना, ये बाएं हो गया। ई के ई जो है ना उसके ये क्या हो गया, ये बाएं हो गया। दाएं में तो बैठा हुआ है सी, दाएं में तो सी बैठा हुआ है, तो ये हो गया आपका गलत। अब इसको आप कटिंग कर दीजिए। बस इसीलिए हम आपको कहते हैं कि डबल लाइन बनाइए। अगर डबल नहीं बनाइएगा तो हमेशा कंफ्यूजन में सवाल आपका रहेगा, हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। इसलिए ऐसे सवाल के लिए डबल बनाइएगा। अब इसको काट दिए, अब ये सही जा रहा है, इसका मतलब ये क्या सही जा रहा है, ये सही जा रहा है। अब यहां पर क्या, तो यहां पर जो बचा हुआ है ना उसको लिख दीजिए, सवाल पढ़ने का भी जरूरी नहीं है। तो देख लीजिए, ए हो गया, बी सी हो गया, डी ई एफ, यहां पर क्या आएगा, यहां पर ऑटोमेटिक एफ को आप बैठा दीजिए। सवाल को पढ़ के भी देखिए तो फिर भी यहां पर एफ आएगा। ठीक है, बी को वहां पर लिख लिए। चलिए, तो अब सवाल को देखते हैं। सवाल में बोल रहा है एफ दाईं छोर पर नहीं है। एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पर नहीं है। अगर दाएं छोर पर, अगर यहां पर भी हम एफ को अगर दे देते हैं, यहां पर भी एफ को दे देते हैं, तो ये सवाल यहां पे क्या होता, गलत हो जाता ना। यहां पे ई के बगल में क्या है, सी है, लेकिन यहां पर ई के बगल में बी होना था, बी यहां पर हो गया। ठीक है, तो एफ जो है से दाएं नहीं है, एफ क्या है, बाएं। अगर इसमें बोला जा रहा है, सिंपल सी बात है कि एफ दाएं मतलब दाएं नहीं है, दाएं नहीं है, तो दाएं ना नहीं बोला जा रहा है, बाएं तो नहीं ना बोला जा रहा है। हमको कोई कहेगा कि आप इधर नहीं बैठिए, तो भैया इधर ना नहीं बैठना है, लेकिन उधर तो बैठना ही है, उधर तो हम बैठिए सकते हैं। आपका इधर है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर नहीं बैठेंगे, लेकिन हम तो उधर बैठवे करेंगे, है ना। बस बात को समझिए। तो एफ को आप यहां बैठा दिए। अब देख लीजिए सवाल में क्या बोला जा रहा है। अब सवाल में बोला जा रहा है डी ई के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब देख लीजिए, डी को देख लीजिए, डी जो है ई के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो बिल्कुल है, 1 2 3, देख लीजिए, है ना। दाएं, ई के दाएं हो गया, ई जो हो गया ना, ये हो गया ई के दाएं इधर हो गया, और ई का बायां इधर हो गया। तो ई जो अक्षर है, ये जो ई है, इसको आप बार बार हम बोलते हैं, इसको समझिए। ये हो गया इसका दाएं, ये हो गया दाएं, और ये हो गया इसका कहाँ, बाएं, ये हो गया बाएं। तो इधर देख लीजिए, बाएं इधर बोल रहा है, तो ई का बाएं तीसरा स्थान पर डी है, तो 1 2 3, हाँ डी है भैया, डी है बैठा हुआ, ये सही है, डी है बैठा हुआ। बिल्कुल आपका सवाल सही बन रहा है। डी के बाईं ओर कौन बैठा है, डी के बाईं ओर, बाएं, डी के बाएं ओर, तो डी के बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, तो डी के बाएं ओर एफ बैठा हुआ है। आप यहां पर इस सवाल में स्पष्ट बोल दीजिए कि डी के बाएं ओर एफ बैठा है। इसका राइट आंसर निकल गया। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, डी के बाएं ओर एफ बैठा हुआ है। देख लीजिए, बहुत ही मजा आ रहा होगा सवाल में, बहुत ही मजा आ रहा होगा। ये मेरा गलत हो गया था, ये गलत हो गया था, तो इसको नहीं लिखी, इसको नहीं समझिए, ये गलत हो गया था मेरा, ये गलत हो चुका था। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, 5 मित्र ए बी सी डी और ई दक्षिण की ओर मुख किए बैठे हैं। ए बी और डी के बीच बैठा है। ए जो है ना, ए बी और डी के बीच बैठा है।
सी डी के दाईं ओर बैठा है, यदि ई बी के दाईं ओर बैठा है तो ए और सी के बीच कौन बैठा है? ए और सी के बीच कौन बैठा है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल में क्या लग रहा है आपको? हलवा है? नहीं, हम आपको बताए थे, बेसिक में ही समझाए थे, आपको याद होना चाहिए। उत्तर की मुंह अगर बोले, उत्तर की तरफ बोले तो उत्तर आपका ये होता है। हमने आपको सीधा बताया उत्तर आपका ये होता है। इस सवाल में देखिए पलट दिया मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं सवाल को कभी भी कंसेप्ट बाय कंसेप्ट बनाइए, टाइप टू टाइप बनाइए मेरे दोस्तों। एक सवाल को बनाने से आप सारा सवाल को नहीं बना सकते हैं, इस चीज को याद रखिए। सारा सवाल को आपको बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद मजा आएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें बोला जा रहा है दक्षिण की ओर मुख किए बैठे हैं। दक्षिण की ओर, आप दक्षिण की ओर मुख करेंगे तो हम ऐसे होंगे, नहीं, अब ये गलत हो गया। अब इधर देख लीजिए क्या हो गया, इधर हो गया बाएं और इधर हो गया दाएं। अब ये जो मेरा है ना, ये हो गया दाहिना बायां और बायां दायां। ये कैसे? तो ये अब देख लीजिए ऐसे, समझ आया? अब देख लीजिए, ये हो गया ना, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा बाएं और ये हो गया मेरा दाएं। इस तरह बोल रहा है, वो बोल रहा है कि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो हम आपको बतलाते हैं कि हमेशा अगर आप कुर्सी पे बैठे हुए सामने हैं तो ये आपका क्या होता है? ये आपका उत्तर होता है, और नीचे आपका क्या होता है? ये दक्षिण होता है ना? इस तरह दक्षिण होता है। और दाहिना तरफ ये दाएं हाथ आपका पूर्व होता है। लेकिन इसमें क्या बोल दिया कि अगर सवाल में जनरली मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन अभी आपका दूर होने वाला है, बस देखते जाइए वीडियो को। देखिए, अगर सवाल में बोला जाए डायरेक्ट कि ए बी एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, डायरेक्ट, ठीक है, या गोल मेजार वाला भी पढ़ाएंगे, ये टाइप नंबर 1 है, इसको देखते जाइए, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, सब एक के बार नहीं सीख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, टाइम तो देना पड़ेगा आपको। देख लीजिए, तो अगर इसमें बोला जा रहा था उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो उत्तर की तरफ हम लोग मुंह करके ऐसे बैठते थे, ऐसे, जैसे कि हम लोग अगर पढ़ रहे हैं ऐसे करके डेस्क पर बैठे हुए हैं, टूल पर बैठे हुए हैं, तो हमारा ये दाहिना ये बायां होता था। लेकिन इसमें उल्टा कर दिया, इसमें बोला है दक्षिण की तरफ। दक्षिण कभी भी बोले ना, दक्षिण कभी भी बोले तो फिर दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं, ये चेंज हो जाएगा आपका। इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। उत्तर की तरफ मुंह करके बोले तो वो सही ही है, और कुछ ना बोले तब तो उत्तर की तरह ही मुंह होगा। अगर कुछ सवाल में नहीं उत्तर दक्षिण नहीं बोला जा रहा है, तब आपका मुंह किस दिशा में होगा? तब आपका मुंह हमेशा होगा उत्तर की दिशा में। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो आपको जो है से दक्षिण की ओर मुंह कभी भी बोले तो आपका ये दायां बायां ये चेंज हो जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। तो यहां पे बोला जा रहा है 5 मित्र है, ए बी सी डी और ई दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो चलिए भैया, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो ये हो गया आपका, ये उल्टा हो गया, ये देख लीजिए, ये उल्टा हो रहा है। यहां बोला जा रहा है ए जो है बी और डी के बीच में बैठा है, बी और डी के बीच में बैठा हुआ है, बी और डी के बीच में बैठा है, तो बी लिख लीजिए, बी और डी के बीच में क्या बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। आप कहिएगा सर इसको आप बीच में लिख दिए, साइडों में तो लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, लेकिन सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, सी डी की दाईं ओर है, सी डी की दाईं ओर है, तो इसके बगल में तो एगो जगह हमको छोड़ना ना पड़ेगा, इसके बगल में तो एगो जगह हमको छोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम अगर यहाँ पर सटा के लिख लेंगे तो यहाँ पर कोई बचेगा नहीं ना, इसीलिए ऐसा करते हैं। सवाल को पूरा पढ़िएगा ना तो आप खुद सेटिंग करने लग जाइएगा कि किसको कैसे बैठाना है, किसको कैसे बैठाना है ना। और यहां पे दिक्कत कर सकता है, यहां पे आप लिख लीजिए डी ए और बी लिख लीजिए, बी। अब देख लीजिए, इसको हम इधर लिखें, यहां बोल रहा है सी डी की दाईं ओर बैठा। अब सी जो है ना, सी डी की दाईं ओर बैठा हुआ है, डी की दाईं, तो ये तो बायां हो गया, ये तो बायां हो गया, ये बायां हो गया। सी यहां पर आएगा नहीं, बाईं ओर नहीं, दाईं ओर ए है, दाईं ओर ए है, तो ये तो मेरा गलत हो गया। अभी देख लीजिए, अब ये गलत कह रहा है कि अब ये गलत हो गया, देखिए अब ये गलत हो गया, एगो लकीर मेरा गलत हो गया। यहां पर अब स्पष्ट हो गया कि आप जो ये चीज लिखे हैं, ये चीज जो लिखे हैं बी
ए डी, ये आपका क्रमांक सही है, ये आपका क्रमांक सही है। गलत कैसे हुआ, आगे वाला पढ़े ना, आगे बोल रहा है ई डी की बाई और बैठा हुआ है, तो बाई बैठाइएगा तो इधर दाई हो गया ना, बाएं तो इधर हो जाता है, तो बाई तो यहां होगा, डी की बाई और सी, तो यहां पर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहां पे सी। अब ये सही हुआ, सी यहां पर आ गया, तो सी जब यहां पर आ गया तो आगे पढ़ने की जरूरी नहीं है। जब भी कभी भी एक जगह बैठा हो और एक इंसान खाली हो तो आप समझ जाइए कि भैया आप ही यहां पर बैठ जाइए ना, पूछने की जरूरी नहीं है, खोजने की जरूरी नहीं है कि यहां पर अब बैठेगा कौन, जो बचा हुआ है उसको बैठा दीजिए। देख लीजिए ए बी सी डी, यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर कहिएगा ई, कोई दिक्कत, देखिए यहां पर ई बैठ गए, ई बैठ गए। अब ये वाला नीचे वाला हो गया मेरा गलत, नीचे वाला मेरा गलत हो गया, ऊपर वाला राइट हो गया। देखिए सवाल बन के तैयार, तनको टाइम लगा, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। अब देखिए अब सवाल में बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है ई बी की दाईं ओर बैठा है। अब देख लीजिए ई कोई बात है, बी की दाईं ओर तो ई हो ही गया। हम बोले ना कि एगो व्यक्ति जब बचेगा ना तो उसको कहीं पर बैठा दीजिए, जहां पर जगह खाली है और जहां पर जगह खाली रहेगा वो व्यक्ति वहीं पे बैठेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जितना बोल रहे हैं ना बस सुनते जाइए, उसके बाद दुनिया आपकी बात सुनेगा, आप किसी और की बात नहीं सुनिएगा, बड़ा मजा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना बबुआ, तो देखते रहिए। तो चलिए ये तो हो गया, अरेंजमेंट हम कर दिए, ठीक है। अब सवाल में देख रहे हैं कि बोल क्या रहा है। अब बोल रहा है सवाल में, तो ए और सी के बीच में कौन बैठा है, ए और सी के, तो ए और सी के बीच में कौन है, तो बाबा डी है ना, ए बबुआ देख लीजिए यहां कौन है, डी है। सवाल बना, टाइमिंग लगा, तनको नहीं, इसको आप बोल सकते हैं ए और डी के बीच में कौन बैठा है, तो डी बैठा हुआ है। सवाल क्लियर, आंसर निकल के आ गया मेरा डी, खटाक से, है ना। चलिए चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। 4 मित्र हैं, 4 दोस्त हैं, इसमें देखिए मात्र 4 दोस्त हैं, 4 गो मित्र हैं। देखिए सवाल, 4 मित्र हैं, चौथा नंबर सवाल है, 4 मित्र, ए बी सी डी ए। अगला सवाल देखिए, 4 मित्र ए बी सी डी एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। ए बी सी डी बोला जाए या नाम बोला जाए, मान लीजिए कि आप 4 गो मित्र हैं तो ए बी सी डी बोल दे, एक्स वाई जेड बोल दे, 1 2 3 बोल दे, या उनका नाम बोला जाए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा, पहले हम आपको ये चीज बतला चुके हैं, ठीक है। 4 कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं या चाय पीने के लिए, हम लोग तो भैया गांव से हैं, ठीक है, कॉफी शॉप तो बड़ी दूर की बात है, कभी चायो नहीं पीने जाते हैं, घरे में पी लेते हैं, है ना, ठीक है। तो देखिए अब होंगे कोई रईस ज्यादा गए कॉफी शॉप पीने के लिए, क्या कीजिएगा, होता है। चलिए आइए, चलिए कॉफी शॉप गए पीने के लिए, ठीक है, बैठे हैं, ए व बी आमने सामने बैठे हैं। देख लीजिए इसमें ए और बी, एक डेस्क होता है, आप लोग कॉफी शॉप तो नहीं गए होंगे, या हो सकता है आप गए होंगे, हम नहीं गए हैं, ठीक है, कॉफी हम पीवो नहीं किए हैं, चाय नहीं पीते हैं। चलिए तो गए, जनरली डेस्क से मेरे घर में खाने का, ठीक है, वो मान लीजिए ये यूं बना हुआ है, यूं बना हुआ है, 2 आदमी उधर से बैठ सकता है और 2 आदमी इधर से बैठ सकता है, 2 आदमी इधर से बैठ सकता है, और इस पर जो है रखा हुआ क्या रहता है, भोजन प्लेट वगैरह सामान वगैरह जो भी होता है ये आपका रखा हुआ रहता है खाने के लिए, जनरली समझाने के लिए हम बतला रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए ए और बी आमने सामने बैठे हैं, डी ए के बगल में नहीं बैठा है, कोई बात नहीं, डी ए के बगल में नहीं बैठा, वो बोला, डी बोला कि हम तुम्हारे बगल में बैठे नहीं करेंगे, ठीक है, तू नहीं नहाता है, ठंडा का टाइम है, वो बोला कि नहीं नहाता है, नहीं बैठे, कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। किंतु वह ए के चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अब उसने बोला हम तुम्हारे जो है ना सामने नहीं बैठेंगे ए बाबू, पर तुम्हारा चेहरा को हम जरूर देखेंगे, है ना, हो सकता है कहीं गर्लफ्रेंडवा होगा कि, है ना, हो सकता है, सामने नहीं बैठा है, आमने सामने बैठ रहा है, उससे ज्यादा तुमको देख पाएंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट रूप से देख सकता है, मतलब आमने सामने बैठ गया, वो इधर और वो इधर सामने, कि उसको वो देख सकता है, उसको वो देख सकता है, नजर से नजर मिल सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे बैठा है, ठीक है, रूप से देख सकता है,
बात को समझिए, बी सी से बात कर रहा है, बी जो है सी से बात कर रहा है, जो उससे सामने बैठा है। अब बी सी से बात कर रहा है, अब भैया बी का भी लग रहा है कि कोई है, कोई चक्कर है, समझे, किसी और से सामने वाला से बात कर रहा है। देख लीजिए, बी सी से बात कर रहा है, बी जो है वो सामने से बात कर रहा है, सामने वाला से वो बात कर रहा है। बात को समझिएगा, बी सी से बात कर रहा है मतलब सामने उसका बैठा होगा, ठीक है, जो उसके सामने बैठा है। निम्न में से कौन साथ साथ बैठा है? अब देख लीजिए, सामने सामने तो बैठा है दोस्तों, सामने सामने तो बैठा है, लेकिन साथ साथ कौन बैठा हुआ है? जैसे हम हमारा बगल में कौन बैठा है, ऐसे, ठीक है। चारों तो साथ ही बैठा हुआ है, चारों तो साथ ही बैठा हुआ है, लेकिन क्या है, जैसे ये हम हो गए, ठीक है, और कोई मेरा मित्र हो गया जो हमारा सामने बैठे हुए हैं, तो वो सामने हो गया, लेकिन साथ में मेरा बगल में मेरा पड़ोसी कौन बैठा हुआ है। इस सवाल को मेरे प्यारे दोस्तों हम इतना बेसिक क्लियर कर देंगे ना, मजा आ जाएगा ये बबुआ। चलिए, तो अब देख लीजिए, हम लोग इसको बैठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला जा रहा है ए व बी जो है आमने सामने बैठा है, ए और बी। मान लीजिए ए यहां पर बैठ गया, ए यहां पर, अब बी यहां पे बैठ गया, बी यहां पर बैठ गया, ये दोनों का कोई चक्कर होगा, आमने सामने है, समझे। चलिए, अब देख लीजिए क्या है, अब बोल रहा है सी, है ना। अब देखिए क्या है, यहां देख लीजिए, चेहरा के भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है ना, इसको समझिए। ए और बी आमने सामने तो बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डी ए के बगल में नहीं बैठा, डी जो है, डी ए के बगल में नहीं बैठा, मतलब डी यहां पर नहीं है। डी कहां है? यहां पे है। अब देख लीजिए, डी जो हो गया यहां पर, ए के बगल में नहीं है, तो यहां पे होगा बैठल, ठीक है, ए के बगल में नहीं बैठा, किंतु वह ए के चेहरे को, भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ए के चेहरे को, अब यहां पर बैठेगा तो इसको नहीं देखेगा, इधर तिरछी नजरिया देखेगा, समझे, यहां पर देख सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब कौन बैठा भैया बचा? तो सी, बी सी से बात कर रहा है, ठीक है, बी जो है सी से बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो बैठने दीजिए। जो उसके सामने बैठा है, इसके सामने हो गया ना, तो यहां पे हो गया ए बी डी, और हो गया ये सी, ये हो गया आपका सी। अब देख लीजिए, कोई दिक्कत? देख लीजिए, सब अब आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने बैठा हुआ है। चाय यहाँ पर 4 को हम चाय का प्लेट लगा दिए हैं, चाय है कि नहीं वो आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए, अब सवाल में बोला जा रहा है ए व बी आमने सामने बैठा है, ए व बी आमने सामने बैठा, निम्नलिखित में कौन साथ साथ बैठा है? कौन साथ साथ बैठा है? तो साथ साथ कौन बैठा हुआ है? तो साथ साथ आप बोल सकते हैं ए और सी हो गया, बी और डी हो गया, साथ साथ यही ना होगा। ए और सी, स्पष्ट है कि ए और सी साथ साथ बैठा है, ए और सी साथ बैठा है। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल में कोई दम था? नहीं था, चुटकियों में सॉल्व हो गया। तो साथ साथ कौन बैठा है? तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि ए बोल दीजिए, ए और सी साथ साथ बैठा है। डाउट क्लियर? कोई डाउट नहीं, सवाल बन के तैयार हो गया। अब बी और डी, या डी और बी, सी और ए और सी साथ साथ बैठा है। इसको सवाल को देख लीजिए, बहुत ही बेसिक से, बहुत ही मजा से, बहुत ही मजा आने वाला सवाल था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल लाते हैं इसी टॉपिक को। देखते रहिए हमारे चैनल और आपका अपना चैनल मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।